उसमें हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि √2, √3, √5, √7, √11 एक ही रेशनल नंबर है। माने किसी भी प्राइम नंबर का जो रूट होता है ना, उसको हमको रेशनल नंबर प्रूव करना आना चाहिए। तो देखिए, इसमें हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया जो है ना वो चाइना है। ठीक है, मैंने क्या माना कि इंडिया चाइना है। मैंने आपसे पूछा क्या इंडिया चाइना है, तो आप क्या बोलेंगे? नो। इंडिया क्या है? इंडिया है बोलेंगे। मैंने किसी और से पूछा, मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त राम से पूछा, क्या पूछा? क्या इंडिया चाइना है? वो क्या बोलेगा? नो। अब दो लोग मेरे को नो बोले, एक आपने नो बोला और एक राम ने नो बोला। तो मैं क्या मानूंगा कि मैं पहले जो माना था कि इंडिया चाइना है वो मेरा गलत था। माई प्रियर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब मैं प्रूफ्ड बोलूँगा कि इंडिया जो है ना इंडिया है। तो यही जो है ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी से हम लोग ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर का रूट है ना उसको ही रेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्री दैट √11 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको उल्टा माना, इरेशनल मानने के बजाय हम मान रहे हैं कि √11 जो है ना रेशनल नंबर है। आप ऐसा समझिएगा कि √11 जो है ना ये सब की इक्विवेलेंट है। √2, √3, √5, √7 जो एग्जाम में पूछेगा उसको यहाँ पे यूज करके आपको स्टेप को पकड़ते जाना है। तो हमने इसको रेशनल मान लिया। अब देखिए, अगर हम लोग √11 को रेशनल मान रहे हैं तो हमको मालूम है कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे P और Q क्या क्या हैं, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं। आपको मालूम होगा इंटीजर्स में होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो याद रखिएगा P एंड Q जो है ना इंटीजर्स हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। मतलब मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4/6, तो P/Q जो है ना 4/6 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर में 2 आ रहा है। 2 × 2 करूँगा और 2 × 3 करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 2 जो है ना दोनों कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे P एंड Q जो है ना वो 2/3 के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है ना यहाँ पे P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते? अब देखिए नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकते कि मान लीजिए √11 का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए P/Q नेगेटिव नहीं हो सकते। P/Q नेगेटिव होंगे तो जो है ना गलत हो जाएगा। और थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर हम P एंड Q आर को प्राइम्स। इसको कोई जगह आप को प्राइम पढ़ेंगे। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 4/9। तो देखिए 4 और 9 में 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 9 जो है ना आपस में को प्राइम है। याद रखिएगा ना, ये चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको कि 4/9 के फॉर्म में हम लोग P/Q को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P और Q के ये 3 प्रॉपर्टी जो है ना होने ही चाहिए, तभी जाके हम इरेशनल को प्रूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लीजिए Q का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? जैसे एक नंबर है 4/0 करूँगा तो इसका वैल्यू आता है इन्फिनाइट या अनडिफाइंड। या अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर तो रहेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे Q का वैल्यू जो है ना 0 नहीं होगा। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए √11 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई P²/Q²। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो देखिए √11 का स्क्वायर दैट इम्प्लाइज 11 आ गया। 11 इक्वल टू P²/Q²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इम्प्लाइज 11Q² इक्वल टू P²। देखिए अब इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए 11 डिवाइड्स P², दैट इम्प्लाइज 11 डिवाइड P, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए यहाँ पे P² का वैल्यू जो है ना 121 है। ठीक है, तो मान लीजिए P² का वैल्यू 121 है और अगर P² को 11 जो है ना डिवाइड कर रहा है, तो जिसे 11 को डिवाइड करता हूँ 121 से, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास यहाँ पे 11 बचेगा। तो ये जो 11 है ना उसको भी तो 11 डिवाइड कर रहा है। समझ में आया बात? कि जो 121 को अगर 11 डिवाइड करता है तो 121 का जो रूट है 121 का जो रूट है 11, इसको भी 11 डिवाइड करता है।
तो इसीलिए यहाँ पे 11 डिवाइड p हो जाएगा। ऐसे भी फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो इस कारण से हमको क्या मिला, p का जो है ना फैक्टर यहाँ पे 11 मिला। तो इसको लिखेंगे 11 इज प्राइम एंड 11 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स p। अब इसके आगे देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए p को ना 11 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या है इसमें 0 आ रहा है। तो यहाँ पे p जो है ना डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर 11 हो जाएगा, क्यूसेंट हम लोग को नहीं मालूम और रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखिए जो क्यूसेंट है ना, मान लीजिए क्यूसेंट एक इंटीजर c है, तो 11 इंटू सी करेंगे हमको, तो हमको ये जो p है ना वो मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर किसी को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये क्यूसेंट ऐसा ज़रूर होता है कि इंटीजर के फॉर्म में, जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, माने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे हमको डिविडेंड जो है ना वो मिलता है। इसी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे कि लेट p इक्वल टू 11c फॉर सम इंटीजर c। ये अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस p के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और इसमें p के वैल्यू को हम 11c पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 11q स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 11q स्क्वायर इक्वल टू 11c का होल स्क्वायर। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो दैट इम्प्लाइज 11q स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और इसी स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 1 जा 11 और 11 11 जा 121, तो हमको मिलेगा दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 11c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दैट इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज हो जाएगा, हम समझ चुके हैं 11 डिवाइड्स q, है ना। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 11 जो है ना p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो 11 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन हमने पहले क्या माना था, मैंने अच्छे से बताया था कि p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हमने पहले माना था और हमने जो इसको प्रोसीजर किया तो उससे पता चला कि 11 जो है कॉमन फैक्टर है। मैंने हम लोग का जो पहले मानना था वो क्या था, गलत था। उसी को लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कि ये चीज़ जो है ना उस चीज़ का विरोध कर रहा है जो हमने माना था कि p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने √11 को रेशनल माना था और हमने देखा कि √11 जो है ना वो रेशनल नहीं निकला। इसी को लिखेंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √11 इज रेशनल। तो इससे क्या प्रूव हो गया, जो हमने माना था √11 रेशनल है वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि √11 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। इसको लिखेंगे हेंस √11 इज इरेशनल। इससे प्रूव्ड हो गया कि √11 जो है ना वो इरेशनल है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मान के चलिएगा कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, वो आपसे बड़ा आसानी से बन जाएगा।